नमस्कार, मैं शिखर शुक्ला और आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। गोरखपुर में बढ़ते तापमान को देखते हुए भारत A to Z के संवाददाता जिले के डॉक्टर ग्लोबल साइट हॉस्पिटल विसर्जन डॉक्टर शिव शंकर साइन से हीट वेव से बचने के लिए बातचीत में डॉक्टर शिव शंकर शाही ने बताया है कि हीट वेव चल रहा है। लोगों को अगर अति आवश्यक हो तभी घर से निकलें, अगर घर से निकलें तो कपड़े से मुंह ढककर और पानी का सेवन अधिक करें। देखिए हीट वेव में क्या बरते सावधानी, ये मेरी खास रिपोर्ट में। हर साल गर्मी अपना नया रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। सूरज की तपिश और हीट वेव से हालात और भी मुश्किल हो जाते हैं। ऐसे मौसम में थोड़ा सा ध्यान न देने पर शरीर जल्द बीमार पड़ जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम खुद को इस झुलसती गर्मी से बचाने के लिए सही उपाय अपनाएं। दोपहर 12 से 3 बजे के बीच बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। इस समय सूरज की किरणें सबसे तेज होती हैं। कोशिश करें कि ज़रूरी काम सुबह या शाम को करें। अगर बाहर जाना ही पड़े तो सिर को कपड़े या टोपी से ढकें। गर्मी में शरीर से बहुत पसीना निकलता है, जिससे पानी की कमी हो जाती है। दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं। साथ ही नींबू पानी, छाछ और नारियल पानी जैसे तरल पदार्थ लें। इससे शरीर ठंडा और हाइड्रेट रहता है। गर्मी में भारी और टाइट कपड़े पहनने से पसीना ज़्यादा आता है और शरीर गर्म हो जाता है। सूती और ढीले कपड़े पहनें जिससे हवा शरीर तक पहुँचे। सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े ज़्यादा आरामदायक होते हैं। हीट वेव के समय कोशिश करें कि घर के अंदर ही रहें। पंखा, कूलर या एसी का उपयोग करें। खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें ताकि गर्म हवा अंदर ना आए। गर्मी में तला भुना और भारी खाना खाने से पेट खराब हो सकता है। दही, फल, सलाद और हल्का खाना खाएं। बर्फ़ वाला खाना या पानी एकदम से ना लें, इससे गला खराब हो सकता है। गर्म ज़मीन से पैर में जलन और छाले हो सकते हैं। हमेशा चप्पल या जूते पहनकर ही बाहर जाएं। खासकर बच्चों को नंगे पांव चलने से रोकें। बच्चे और बुजुर्ग जल्दी हीट वेव की चपेट में आ सकते हैं। उन्हें ठंडी जगह रखें और समय समय पर पानी देते रहें। अगर चक्कर, कमजोरी या तेज बुखार हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। हीट वेव चल रहा में एक और लोग मिल गए जो बाइक से जा रहे इतना तेज धूप में। मैं पूछूंगा कि हीट वेव से बचने के लिए क्या नाम है आपका? रामानुज यादव। प्रचंड गर्मी पड़ रही है। गर्मी से बचने के लिए आदमी को माने अत्यंत बचना चाहिए, क्योंकि इस गर्मी से बीमार भी हो सकता है व्यक्ति। ठीक है, इसके बचने के अनेक उपाय हैं। अधिक से अधिक पानी पीजिए, फुल शर्ट पहनिए। उसके बाद में अगर आवश्यकता ना हो तो घर से कम निकले भी तो पूर्ण शर्ट पहन के, और भी जो अपनी गर्मी से बचने की जो आवश्यकता है उसको उपयोग किया जाए। आपका क्या नाम है? युधिष्ठिर निषाद। ये गर्मी इतनी प्रचंड चल रही है, आप दुकानदार हैं, रोड किनारे, क्या बचाव करते हैं? बचाव के लिए सर देखिए, मैं ये 3 कपड़ा डाले हैं और आगे पौधा लगाया है। उधर से पंछी आवे और धूप में आवे, और पानी मटका है वो पीते हैं, और खीरा उरा। अच्छा, मटका पानी क्यों? मटका पानी तो तरी रहना चाहिए दिन में, और क्या। मटका पानी ठंडा हाँ, रहता है। ठंडा रहता ही है। और जैसे बाहर जाते हैं सामान लाने, हाँ, तो पूरा सूती कपड़ा पहन के, पूरा पहन के, मुंह ढक करके, हेलमेट लगा कर जाते हैं। और लोगों को क्या बताना चाहेंगे? जैसे लोगों को बताना है, गर्मी के सीजन में हमेशा पानी पी करके घर से निकला करें। और दूसरा नंबर है कि जहाँ तक होगा तो गर्मी में दोपहर में नहीं निकले। क्या नाम आपका? युधिष्ठिर निषाद। कौन सी जगह है? ये जेल बाईपास रोड, जगह नंबर 1, कालीबाजार, गोरखपुर। हीट वेव को देखते हुए एक युवक जो भी आए हेलमेट लगाए हुए थे, एक बाबा जी जो बैठे हुए हैं बाकायदे धूप से बचने के लिए सारा अपना मुंह ढके हुए कपड़े भी पूरे पहने कि ये हीट से बचाव का एक उपाय है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंकुर कुमार मिश्रा है। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पास। हीट वेव से बचने के लिए उपाय करना बहुत ज़रूरी है, और हीट वेव से बचने के लिए लगातार पहले तो पानी पीते रहें। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी धूप में निकलें पूरा कवर होके निकलें, कपड़े फुल कपड़े पहन के निकलें, मुंह को ढक के निकलें, कुछ गमछा, तौलिया जो भी हो बांध के निकलें, मास्क या कुछ ना हो मास्क लगा के रखें, और लगातार पानी पीते रहें। गन्ने का जूस हो गया, नारियल का पानी हो गया, पीते रहें, इससे डिहाइड्रेशन ना हो। तो धूप से बचना और किसी न किसी फॉर्म में लिक्विड लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये बताइए फूड में आप क्या सुझाव देते हैं, मनो उपाय बताना चाहते हैं लोग फूड किस तरह ले? फूड्स के लिए आप ऐसे फल ले सकते हैं जिसमें लिक्विड की मात्रा हो,
जैसे कि आपका संतरा हो गया, आपका वाटरमेलन हो गया, खरबूज हो गया, सब मौसमी फल हैं। आप इसको ले सकते हैं और इससे फ़ायदा मिलता है। नारियल हो गया, नारियल का पानी पी सकते हैं, गन्ने का जूस ले सकते हैं। तो इस तरह के फूड्स हैं कि आपको हीट वेव से बचाएँगे और पूरी बॉडी को एनर्जेटिक रखेंगे। बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा इससे। इस समय हीट वेव चल रहा, देखा जाए गर्मी बहुत प्रचंड पर चल रही है। लोगों को बचने के लिए डॉक्टर का बहुत से एडवाइस मिल रही है कि घर से निकले तो अपना उपाय करें स्वयं गर्मी से बचने के लिए। हम ऐसे जो अभी रोड पे मिली है, जो देखा जाता है कि टीचर भी है, इसमें मैं बात करूंगा हीट वेव से बचने के लिए क्या उपाय है। क्या आपका नाम है? प्रियंका श्रीवास्तव। सर, मैं कहूँगी इस प्रचंड गर्मी से बचने के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करना चाहिए और सूती कपड़े पहनने चाहिए। ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो आपके शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ढके और इसके अलावा गर्मी में पाए जाने फलों का सेवन करें, जैसे खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है। इससे हमें पानी के साथ-साथ ठंडक भी मिलती है। तो इस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग अगर हम करेंगे तो हम काफ़ी हद तक गर्मी से सेफ रहेंगे। देखिए हीट वेव पर मैंने आज अपने गोरखपुर जनपद में हीट वेव के बारे में जानना था कि बहुत प्रचंड गर्मी चल रही है, लेकिन लोगों को बचने के लिए डॉक्टरों से भी सलाह लिया, दुकानदारों से भी लिया, चलते यात्रियों से भी मैं सलाह लिया कि हीट वेव से कैसे बचा जा सकता है। सभी ने बताया कि सूती कपड़े पहनिए, अगर आवश्यकता है अधिक तो घर से निकलिए, नहीं तो अगर कुछ दिक्कत होती है तो डॉक्टर से, अपने नजदीकी डॉक्टर से, जो अच्छे डॉक्टर उनसे सलाह लीजिए, क्योंकि जब शरीर में पानी अगर कमी आएगी तभी आपके शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है, कलरा भी हो सकता है। इससे बचाव के लिए डॉक्टर का एडवाइस ले। लेकिन अगर गर्मी है, बहुत तेज धूप है, सूती कपड़ा ही मुंह ढक के निकले। अपने अगर गाड़ी चलते तो हेलमेट का जरूर प्रयोग करें, जिसके कारण सुरक्षा भी रहेगी और धूप से बचेगा। क्योंकि हमारे पास दो ऐसे, आप कहाँ से हैं? मैं यहीं पे रहता हूँ, मनीष ऑटोमोबाइल। अच्छा, गर्मी इतनी पड़ रही है, कैसे बचते हैं? गांव का रहने वाला हूँ, सह लेता हूँ। देखिए ये भाई साहब ने बताया कि एक अच्छी बात कहता है, इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो हम अगर गांव में किसान का बेटा हूं तो दिन भर धूप में ही में काम करता हूं, उनको कुछ नहीं है। जो एसी में जो सुविधा में लैस रहते हैं, घर में रहते हैं, एसी में रहते हो, घर धूप से निकलते तो उनको धूप लग सकता है, उनको दिक्कतें आ सकती है। लेकिन जो खेत में रहने वाला जो गांव का इंसान, उसको धूप का मायने नहीं रखता, क्योंकि खेती करता रहता है, अपने दिन रात पसीना में डूबा रहता है, तो उसको नुकसान नहीं होता। लेकिन फिर भी बचाव करना चाहिए। आप देखते रहिए भारत A to Z, नरसिंह कुमार, गोरखपुर। सर एक ये चल रहा सर्जरी केस में क्या मरीजों को ध्यान देना है और लोगों को क्या हीट से बचने के लिए क्या उपाय है? देखिए इस समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और बहुत ज्यादा बड़े टेम्परेचर में विशेषकर एक्सट्रीम एज के लोगों को, जैसे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या कुछ मरीज हैं जैसे कैंसर के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, इनको इससे बहुत ही प्रिकॉशन करना चाहिए। इन लोगों को सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा प्रभावित करती है। सर्जरी फील्ड में सर्जरी से इसका बहुत असर नहीं पड़ता है, क्योंकि हॉस्पिटल में एसी रहती है, सारी चीजें रहती हैं, हॉस्पिटल में हीट का असर नहीं पड़ता है। तो सर्जरी हो रही, सर्जरी चल रही है, लेकिन प्रॉब्लम है जो रास्ते में जाते हैं, घर पर चलते हैं, तो उनको ज्यादा परहेज चाहिए। सबको सुझाव दिया जाता है कि प्रचुर मात्रा में पानी का सेवन करें, बाहर निकलें तो सर को ढककर निकलें, हल्का लाइट कपड़ा पहने, बहुत मोटा कपड़ा पहनेंगे अगर आपकी गाड़ी में एसी नहीं हुई है तो पसीना होगा, डिहाइड्रेशन होगा, उससे आपको नुकसान काफी होगा। तो अगर आप सक्षम हैं तब तो आपकी गाड़ी में एसी लगा, घर एसी लगा, कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन जो गरीब है, जिनके पास साधन नहीं है, वो इससे बचे। और उन लोग को मैं यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि सर्जरी अगर घर पर बहुत अच्छी सुविधा नहीं है तो थोड़ी बात कराइए, लेकिन सर्जरी भी इसका बहुत असर नहीं पड़ता है। एक धारणा है पहले चलती थी कि जाड़े में ऑपरेशन कराओ, घाव नहीं पकेगा, अब उल्टा हो गया। मैं देख रहा हूँ गर्मी में ज्यादा फायदा रहता है, जाड़े में ठुठुरते हैं, परेशान रहती है, न नहाते हैं, न धोते हैं, पकने का चांस बढ़ जा रहा है। अब अच्छी दवाइयां हैं, अब गर्मी जाड़े में सर्जरी पे इसका कोई मतलब नहीं है। बस अगर आप फील्ड में घर पर सुरक्षित है तो इसकी आवश्यकता है, उसकी फंक्शन की आवश्यकता पड़ती है। सर्जरी करा के जाते हैं, जब कंप्लीट हो जाते हैं, विशेषकर तो उनको क्या बेसिकली में ध्यान देना है? देखिए सर्जरी करा के जो ज्यादा ही ध्यान देना है कि पानी प्रचुर मात्रा में लें, शरीर में पानी की कमी न हो। पानी की कमी होगी तो उसका शरीर पर, गुर्दे पे, हार्ट पे, लिवर पर असर आएगा, क्योंकि सर्जरी के बाद दवाई एंटीबायोटिक चलती हैं, उसका नुकसान हो सकता है। इसलिए स्वस्थ खाना खाएं,
प्रचुर मात्रा में पानी पिए। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक बहुत ही गलत धारणा है कि सर्जरी करने के बाद लोग जाते हैं तो खाने का परहेज करते हैं, लोग खिचड़ी खाते हैं। खिचड़ी में कोई शक्ति नहीं होती है, उससे घाव पकने का डर होता है, चाहे वो हीट वेव का सीजन हो चाहे जाड़े का सीजन हो। बैलेंस डाइट जरूरी है, उनको रोटी दाल दूध दही फल फूल सब कुछ खाना चाहिए अगर आंतों का ऑपरेशन नहीं हुआ है। अगर डॉक्टर कुछ परहेज करता है तो ठीक है, लेकिन अपने मन से परहेज ना करना। अक्सर मेरे मरीज जाते हैं, मैं लिखता हूं कि सब कुछ खाएगा, लेकिन धारणा है हम खिचड़ी खाएंगे दूध खाएंगे तो घाव पक जाएगा। ये टोटल गलत है। दूध मेरे नजर में नंबर 1 पौष्टिक पदार्थ है, जिसमें लगभग विटामिन सी को छोड़कर सारे तत्व पाए जाते हैं, जो घाव भरने में बहुत ही सहायक होता है। लेकिन इस धारणा को लोग मानते नहीं है, इसको दूर रखें, नॉर्मल डाइट रखें, सर्जरी कराएं। कभी किसी का कुछ परेशानी है, रोज सर्जरी हो रही है, 15-20 ऑपरेशन रोज हमारे यहाँ हो रहा है, कोई असर नहीं पड़ रहा। बस जब बाहर जब निकलते हैं तब धूप से बचें, डायरेक्ट सन से बचें। आज सबके पास छत है, सबके पास घर है, और योगी जी की कृपा से 24 घंटे बिजली है, तो मेरे किसी सर्जरी की वजह पर असर नहीं पड़ता है इसका। सबसे सवाल ये है कि हीट वेव में ज्यादा लोग नींबू का यूज करते हैं, ऐसे सर्जरी पेशेंट को क्या नींबू खट्टापन नुकसान करता है? नहीं, एकदम नुकसान नहीं करता है। नींबू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे घाव को भरने में मदद करता है। कई बार सर्जरी के मरीजों को हम मल्टीविटामिन एक साथ में करते हैं, जिसमें विटामिन सी होता है। वुंड हीलिंग के लिए विटामिन सी का बहुत रोल है, इसलिए नींबू का पानी फायदा करेगा। लेकिन एक और कहावत है, अति सर्वय वर्जित है, ऐसा नहीं दिन में नींबू पीते रहे, लिमिट मात्रा में अपने हिसाब से न। और नींबू का पानी डिहाइड्रेशन के साथ साथ हीट के साथ साथ सर्जरी में घाव को भरने में भी मदद करता है। नींबू का साल्ट लेते हैं तो क्या देखिए, साल्ट लेने की प्रक्रिया है कि अगर आपको साल्ट रिस्ट्रिक्शन है, आपको हार्ट की बीमारी है, तब मत लीजिए। नहीं तो गर्मी में थोड़ा सा साल्ट बढ़ जाता है, क्योंकि पसीने में साल्ट लॉस होता है, साल्ट की कमी हो जाती है, इसलिए नींबू के साथ साल्ट दिया जाता है ताकि शरीर में ऊर्जा आती है। साल्ट से शरीर की बहुत सारी चीजें हैं, वो तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आपको बताना चाहता हूँ कि ढेर सारे मरीज हैं, डॉक्टर कहते हैं बीपी का मरीज हो नमक कम खाना, लोग नमक खाना ही छोड़ देते हैं। और मेरे ऐसो में जाके देखिए, हमेशा 2 महीने हम नमक चढ़ाते हैं सलाइन। तो डॉक्टर की भाषा को समझे, परहेज मतलब नहीं होता बंद करना है। तो साल्ट फायदा गर्मी में थोड़ा बढ़ा के लेना चाहिए। अगर आप हार्ट के मरीज नहीं हो तो, किडनी के मरीज नहीं हो तो, आप डॉक्टर से पूछ के, डॉक्टर से परामर्श करके आप उस हिसाब से साल्ट लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। नींबू नमक का घोल हीट वेव में बहुत फायदेमंद है, सर्जरी में भी वो फायदा करेगा और फायदा करेगा। अगर हीट न हो तब भी लेना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा नींबू पानी हीट वेव न भी लेना चाहिए, तभी फायदा करेगा।